दोस्तों, आज हम कैलेंडर का आपके पास ऐसा ट्रिक लेके आए हैं जिससे कैलेंडर के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। सारे मतलब पूरे, कोई क्वेश्चन इससे रह नहीं जाएगा। बस इसको आप इस्तेमाल करना सीख लीजिए और ये बहुत आसान है। इसको आप सीख लेंगे तो आप सामने वालों को कभी भी हैरान कर सकते हैं। उंगली पे बता देंगे कौन से दिन में कौन से डेट पे कौन सा दिन पड़ेगा। जैसे 1 जनवरी 2022 को कौन होगा, तो इसको निकाल देंगे। एक निकाल के आपको दिखाते हैं, फिर सिखाते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है। आसानी से क्या निकल गया, सैटरडे निकल गया। कितनी टाइम, इसको आप ओरल भी निकाल सकते हैं। तो ये कैसे आया, इसके बारे में हम आपको सिखाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान ट्रिक है। आपको याद भी नहीं करना, केवल फिगर को ध्यान में देना है। जैसे इसमें क्या होता है, लीप ईयर 4 साल पे आता है, इसलिए इसको लीप ईयर को शेष कोड में बदल दिया गया है। और 4 से कभी भी डिवाइड करेंगे या तो 0 शेष बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। इससे ज़्यादा शेष कुछ बच नहीं सकता। ठीक है। तो अब 0 कभी भी शेष बचेगा तो उसका कोड 6 आएगा, 1 शेष बचेगा तो 4 आएगा, 2 शेष बचेगा तो 2 आएगा, और 3 शेष बचेगा तो 0 आएगा। ठीक है। अब ये तो शेष की बात हो गई। अब कोड क्या है, अब ये महीने का भी रखते हैं। जैसे जनवरी अक्टूबर, तो जनवरी अक्टूबर का 0 रखते हैं। क्यों, तो जनवरी अक्टूबर का 0 है क्योंकि जनवरी अक्टूबर, ओ से अक्टूबर, ओ से 0। फरवरी मार्च नवंबर, फरवरी मार्च नवंबर 3 महीने एक साथ है, तो इसका कोड 3 रखेंगे। फरवरी मार्च नवंबर 3 महीना एक साथ, इसका कोड 3। मई का कोड 1, क्योंकि मई में आई आ रहा, मई 1 आ जाता है बोलने में ही, तो मई कोड 1। जून, JU यानी 4 वर्ड का है जून, तो जून का कोड क्या हो गया, 4। दिसंबर सितंबर एक साथ, दिसंबर सितंबर, सितंबर का एज कैसा होता है, 5 जैसा, दिसंबर सितंबर का कोड कितना हो जाएगा, 5। अप्रैल जुलाई, अप्रैल का पी कैसा होता है, 6, इसलिए अप्रैल जुलाई का कोड क्या हो जाएगा, 6। अप्रैल जुलाई, अप्रैल का पी कैसा होता है, उल्टा 6, अप्रैल जुलाई का क्या हो जाएगा, 6। अगस्त, अगस्त का देखिए कोड क्या हो जाएगा, 2। अगस्त का कोड जी कैसा होता है, अगस्त का जी देखो कभी कभी बनाओगे तो ऐसे लिख दोगे, तो जी कैसा बन गया, 2, तो अगस्त का कोड क्या हो गया, 2। फिर लीप ईयर में जनवरी 6 और फरवरी 2। ठीक है, लीप ईयर में जनवरी 6 और फरवरी 2। अब इसका यूज कैसे करते हैं, तो देखो सबको पहले दिन में बदलने की कोशिश करते हैं। तो 1 तारीख, तो ये 1 तारीख, तो ये तो दिन है, दिन को सीधा लिख लिए। अब जनवरी नॉर्मल ईयर है, 2022 लीप ईयर तो है नहीं, तो जनवरी कोड क्या है, जनवरी अक्टूबर 0 है, तो जनवरी कोड 0। अब देखो इसको 20 को जब 4 से डिवाइड किए, ठीक है, यही शेष मेन है, शेष कोड यही से देखते हैं। जब 20 को जब 4 से हम 20 को ऐसे डिवाइड किए तो कितना आ गया, 5 बार में 20 और 0, तो शेष कितना बचा, 0। यही शेष है, शेष कितना बचा, 0, और 0 कोड कितना है, 6। ठीक है, तो इसका हम कोड क्या लिख दिए, 6 लिख दिए। अब ये 5 कहाँ से लिखे हैं, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ लीप ईयर है, लीप ईयर की संख्या है। 22 को जब 5 से डिवाइड करोगे, 22 को जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20। ठीक है, 22 को जब 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 5 20। ठीक है, तो 20 आ गया कितनी बार में, यहाँ 2 बच गया। तो ये 2 से नहीं मतलब, बस कितनी बार में गया, यही लीप ईयर होती है। तो 22 साल में कितना, 5 लीप ईयर आएगा, क्योंकि 4 साल में एक आता है, तो 22 साल में 5 लीप ईयर आएगा। तो 5 लिख दिए, और इस 22 को पूरा उतार दिए हैं। पूरा क्यों लिखे, क्योंकि 22 साल है, हमको पता है हर साल में एक दिन बढ़ता है, इसलिए 22 साल में 22 दिन बढ़ेगा। और लीप ईयर को क्यों लिखे, क्योंकि लीप ईयर तो 22 में पूरा काउंट था, लेकिन लीप ईयर 2 बढ़ता है, तो एक बार इसलिए और लिख लिए। इसको एक बार और इसलिए लिखते हैं क्योंकि लीप ईयर में 2 होता है, तो एक बार तो इसमें लीप ईयर चला गया, और ये 5 ठो जो एक्स्ट्रा लीप ईयर था, वैसे लीप ईयर में 2 2 दिन बढ़ता, तो 5 का 10 लिखना चाहिए। 5 ही लिख रहे हैं क्योंकि 22 पूरा लिख रहे हैं, तो 22 में एक बार 5 तो है ही, 22 के अंदर 5 है, और 5 को लिख दिए। तो इसमें बस इसको सीधे 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, 4 से डिवाइड किए, 5 आया, 5 लिख दिए।
शेष को छोड़ देते हैं और 22 को पूरा लिख लेते हैं। अब इसको एक कहाँ से लिखें, 22 को एक लिखें, क्योंकि 22 को हम 7 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि हमको 22 की जरूरत नहीं, हमको केवल ऐसा दिन जरूरत है, या तो सबको हम 7 जोड़ के 7 से डिवाइड कर सकते थे, तब पर भी वही आएगा। जैसे अब देखो 22 को जोड़ो, 22 6 5 11, 11 22 और 1 12, 12 22 34, कितना हो गया 34। 34 को 7 से डिवाइड करो तो 7 5 7 चौक 28, 20 7 चौक 28, 28, तो कितना बच गया 6। तो देखो 6 बचा नहीं, तो वही तो 6 लिखे, 6 मतलब छठवां दिन मतलब सैटरडे, और संडे को 0 या 7वां दिन या 0 कहते हैं। पहला दिन हमेशा मंडे होता है, मंडे पहला दिन होता है, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो मंडे से पहले दिन चालू होता है, ठीक है। अब 13 क्यों है, 11 1 12 1 13 हो गया, ठीक है। तो ये तो आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लगवाते हैं तो आप लोग को और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये हम कहते हैं कि 5 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देखिए, अब कोड को हम यूज करना सिखा दिए हैं, तो 5 को पूरा लिखेंगे। अगस्त का जी कैसा है, 2 जैसा है, तो इसका कोड कितना हो जाएगा 2। अब इसको 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें 0, 0 का कोड कितना होता है 6, 4 से 20 को डिवाइड करो, देखो यहाँ किए हैं तो 0 आया, 0 का कोड कितना होता है 6। फिर 18 को 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 4 बार में 4 लीप ईयर, और 18 पूरा लिखाता है तो पता ही है, तो 18 पूरा लिख दिए। अब हम सबको जोड़ के चाहे 7 से डिवाइड करें, चाहे अब डायरेक्ट कर लें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। 5 2 7, देखो 7 बन गया, 7 छोड़ दो। ऐसा हम 7 से छोड़ते क्यों हैं, 7 से डिवाइड करके छोड़ते इसलिए हैं क्योंकि 7 दिन बाद हमारा दिन रिपीट होने लगता है। तो 7 बन गया तो उसको छोड़ दें, क्योंकि सबको लेके चलने की क्या जरूरत, जब 7 दिन हो गया तो फिर हमारा दिन रिपीट करेगा, 7 ही दिन का वीक है। तो जब 7 जो बन गया उसको छोड़ के उसको गिनने की जरूरत ही नहीं, 5 2 7 छोड़ दो, काम खत्म। 18 4 22, 22 21, 7 से काटो 21, 1 बच जाए, इसको 1 दे दो। 18 4 22, 1 बच गया, 21 छोड़ दिए, 1 बच गया, और 6 बच गया, 6 1 7, ये भी 7 से कट गया, कितना आ गया 0, 0 मतलब संडे, 0 मतलब क्या हो जाएगा 7 से 7 कट गया, संडे क्या आ गया SUNDY, संडे, ठीक है। या तो इसको सबको जोड़ते हैं, जोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको जब ओरल सीखना तो सीधे काट लो ना, 18 4 22, 7 से काटो 1 बच गया, 5 2 7 खत्म, 6 1 7, 7 मतलब 0 मतलब संडे, तो ये हो गया। क्योंकि अब इसको तो आप लोग एक साथ जोड़ के भी देख लो, वही आएगा। जोड़ो 18 4 22, 22 6 28, 2 30, 5 35, देखो कितना आ गया 35। 35 को 7 से डिवाइड करो, 5 बार में 35, 0 बच गया, 0 बच गया मतलब संडे। तो चाहे जोड़ के 7 से डिवाइड करो, चाहे डायरेक्ट करो, आएगा उतना ही, ठीक है। 1 2 सवाल और देख लो जल्दी जल्दी इसको, ठीक है। एक बार कोड आपको फिर बताते हैं, क्योंकि ये कोड आपको 1 2 बार बस बता देंगे, और इसको विजुलाइज करना है, बस याद करने की कोशिश नहीं करना। जनवरी अक्टूबर एक साथ, ओ से अक्टूबर, ओ से 0, फरवरी मार्च नवंबर 3 महीना, इसको एक साथ रटना है, फरवरी मार्च नवंबर 3 महीना है तो 3 कोड आ जाएगा। कोड नहीं याद करना, बस फरवरी मार्च नवंबर 3 महीना तो कोड 3, फरवरी मार्च नवंबर तीनों का कोड 3। मई बोलने में ही मई 1 आ गया, जून 4 दिन, अगस्त दिसंबर सितंबर 5, अप्रैल जुलाई, दिसंबर सितंबर कैसे हो 5, यस कैसा होता है 5 जैसा, दिसंबर सितंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, पी कैसा होता है उल्टा 6, अप्रैल जुलाई 6, अगस्त का जी तो 2 जैसा होता है, अगस्त का कोड 2, और जनवरी में लीप ईयर 6 और फरवरी 2। अगर यही हम कह दें 11 सितंबर 1112, ठीक है, को कौन सा दिन होगा, तो इसमें भी कोई बात नहीं, चाहे जितना पुराना पूछे चाहे जितना नया, कोई टेंशन नहीं। इसका 11 हो गया, सितंबर का इसका कैसा होता है 5, तो 5 ही कोड होगा, ठीक है।
11 और 12, 11 को 4 से डिवाइड करो, कितना शेष बचा? 3 बचा। देखो जब 11 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा नहीं, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा? 3। और 3 का कोड कितना होता है? 0। तो कोड कितना हो गया? 0। अब 12 को 4 से डिवाइड करो तो 3 बढ़ जाएगा, तो 3 लीप ईयर हो गया। और 12 को पूरा लिख देंगे, एक बार पूरा लिखते ही हैं। अब सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करो या डायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करो, डायरेक्ट कर दो। तो 11 5 16, ठीक है, 11 5 16, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 16 में 14 गया, 2 बच गया, ठीक है। और 12 2 14, 12 2, देखो 12 बचा और 3 बचा, 12 2 14, 14 7 से कट गया, इसका भी काम खत्म। क्या बच गया? 3। 3 मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 मतलब वेडनेसडे आ गया। 3 मतलब क्या आ गया? वेडनेसडे आ गया। आ गया कि नहीं? तो इतनी आसानी से आपका निकलेगा। अब सोचेंगे कि सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, तो देखो इसमें देखो अभी थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या, इस तारीख को हमारा क्या आया है? वेडनेसडे, ठीक है। हम वेडनेसडे ना कह के इसको हम क्या कह दें? फ्राइडे है। अगर हम ये वेडनेसडे तो हमारा निकाल नहीं पाया है ना, देखिए अगर सवाल में निकाला ना हो, सीधे कह दें, सीधे हमें सवाल में कह दे 11 सितंबर 1112 को अगर फ्राइडे है, कौन सा दिन है? फ्राइडे है। अगर कह दे 11 सितंबर 1112 को फ्राइडे है, तो 5 अगस्त 2018 को क्या होगा, ठीक है। तो 5 अगस्त 2018 को हम क्या निकाले हैं? संडे निकाले हैं, ठीक है। और इसका हम क्या निकाले हैं? वेडनेसडे निकाले हैं, ठीक है। इसका हम क्या निकाले हैं? संडे निकाले हैं। इसका हम क्या निकाले हैं? वेडनेसडे निकाले हैं, ठीक है। तो जब अब वेडनेसडे ना कह के फ्राइडे कह रहा है, तो वेडनेसडे के कितने दिन बाद फ्राइडे है? तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे, 2 दिन बाद फ्राइडे है। यह एक्चुअल में असली में तो वेडनेसडे आना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है फ्राइडे है, 2 दिन एक्स्ट्रा कह रहा है। तो संडे में 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो संडे में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? मंडे ट्यूसडे। तो क्या हो जाएगा? तो दोनों दिन का हम पहले निकाल लेंगे। अगर ये हमको फ्राइडे कह रहा है, ठीक है, हम फ्राइडे मान लेते हैं कि फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे है तो हम फ्राइडे मान लेते हैं। लेकिन हम इसको एक्चुअल निकालेंगे अपने ढंग से, अपने ढंग से निकाले, हमारा वेडनेसडे आ गया, ठीक है। फिर दूसरे वाले को भी निकाले, हमारा संडे आ गया। लेकिन ये वेडनेसडे ना बता के फ्राइडे बताया है, तो वेडनेसडे से कितने दिन बाद फ्राइडे है? फिर थर्सडे फ्राइडे, 2 दिन बाद फ्राइडे है। तो यहाँ संडे के बाद 2 दिन बाद क्या आएगा? मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे हो जाएगा। तो ऐसे ये सवाल भी आपका निकल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक नॉर्मली सवाल आता है कि अगर 11 सितंबर 2012 को फ्राइडे है, तो 11 सितंबर 2013 को क्या होगा? तो ऐसे सवाल में तो डायरेक्टली अगर वही डेट दिया हो, बस 1 साल बढ़ा हो, तो फ्राइडे के यहाँ क्या हो जाएगा? 1 दिन बढ़ेगा, फ्राइडे के बाद थर्सडे। क्योंकि ये सितंबर है, फरवरी डक गया है, लीप ईयर भला है लेकिन ये फरवरी डक चुका है, फरवरी डक गया है, इसलिए एक ही दिन बढ़ेगा। 11 सितंबर 1112 को अगर फ्राइडे है, तो 11 सितंबर 1113 को थर्सडे होगा, केवल 1 दिन बढ़ेगा, ठीक है। और ऐसे कोई क्वेश्चन और दे दे, जैसे यही बोल दे 5 अगस्त 2018 को अगर हम कह दे संडे है, ठीक है, अगर हम कह दे 5 अगस्त 2018 को संडे है, ठीक है, तो 5 अगस्त 2019 को क्या होगा? तो संडे से 1 दिन बढ़ेगा, मंडे। नॉर्मल ईयर में केवल 1 दिन बढ़ता है, ठीक है, नॉर्मल ईयर में 1 दिन बढ़ता है, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है, लीप ईयर में क्योंकि फरवरी 29 का हो गया। अब महीना तो आप लोग को गिनने आता है, ठीक है। बहुत बार ऐसे दे देता है कि वो तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, बहुत बार ऐसे दे देता है कि मान लो 5 अगस्त को क्या है? 2018 को संडे ही है, ठीक है। फिर पूछ दे कि अब महीना, अगस्त के बाद महीना जोड़ते हैं, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कह दे कि 5 या 10 नवंबर, ठीक है, कह दे 10 नवंबर 2018 कौन सा दिन होगा? तो देखो ज़्यादा काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, महीना आपको पता है,
लीप ईयर नहीं है तो केवल फरवरी 28 का होगा, और सारे या तो 30 होते हैं या तो 31। तो 30 से चालू करते हैं, तो जनवरी क्या होता है, जनवरी 31 से चालू होता है, 31 फरवरी 28 हो गया, फिर मार्च 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30 लिखते जाते हैं, कोई डर नहीं। बस जब जुलाई आ गया, जुलाई अगस्त, तो वो दोनों एक साथ 31 होंगे। पहले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7। तो ऐसे हो गया, 30 और 31 हो गया, इसमें कोई काउंट करने वाली बात नहीं। लेकिन हमको इतना भी काउंट नहीं करना है। हमको पता है कि 7 से डिवाइड बाद में भी करना है, तो हम यही 7 से डिवाइड कर देंगे। देखो, अगर हमें 5 अगस्त 2018 दे रहा है, ठीक है, और हमको पूछा है क्या, 10 नवंबर संडे दिया है, इस दिन क्या दिया है हमको, संडे दे दिया है, ठीक है, और हमको 10 नवंबर 2018 पूछा है, ठीक है। तो अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो इतना की जरूरत नहीं। अगस्त, 5 अगस्त को पूछा है, तो 5 31 में से 5 घटा दो, कितना बचा, 31 में से 5 घटाओ तो बच गया 26, ठीक है। और 26 को अगर 7 से काट दो तो 21 कट गया, कितना बचा, 4। 30 को हमको कौन सा महीना पूछा, नवंबर, अगस्त हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कोई काम नहीं, ठीक है। और नवंबर में भी कितना, नवंबर 10, तो ये 30 को हम क्या लिख देंगे, नवंबर 10 नवंबर का है, 30 को जरूरत नहीं, केवल 10, ठीक है। और 31 को हम 31 लिखने की जरूरत नहीं, केवल 3 लिखेंगे। 30 को 30 लिखने की जरूरत केवल 2। ये 2 और 3 क्यों लिखे पता है, क्योंकि 30 को 7 से काटेंगे तो 2 शेष बचेगा, 7 चौक 28, और 7 चौक 28, 31 में से 3, तो जब 7 से कटेगा 3 ही बचेगा, तो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस 2 और 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, ठीक है, इसको भी 10 को काट दो, 3 बच गया, 7 से काट दो 3 बच गया, ठीक है। और देखो 4 3 7, ये भी 4, नीचे दिख नहीं रहा होगा, अच्छा इधर लिखते हैं, देखो क्या बचा, 4 2 3 10, यही बचा है ना। देखो 31 30 और 30, 30 को हम 30 ना लिख के 2 लिख देते हैं, 31 को 31 ना लिख के 3 लिख देते हैं, 30 का नवंबर 10 ही का, इसलिए 10 ही तारीख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम देखो 10 और 4 14, 14 7 से कट जाता है, इसको भी 10 और 4 14 बन गए, छोड़ दिए, केवल 3 तो 5, 5 दिन बचा, ये संडे दे रहा है, ठीक है। तो संडे में 5 दिन जोड़ दो, संडे बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, आराम से हमारा 5वां दिन, ये 5 दिन क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ गया। तो कहने का मतलब है कि हमको 30 भी काउंट नहीं करना है, केवल जो महीना है उसको 30 का हमको हमेशा 2 काउंट करना है, 31 का हमेशा हमको 3 काउंट करना है, 30 का 2 31 का 3, बस। तो आपका बड़ा बड़ा सवाल छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली जब उसी साल का होता है तब, लेकिन अब ऐसे सवाल नहीं देते, अब ऐसे सवाल देते हैं। और अब तो सवाल में ऐसे ही 2 2 दे देगा, कह देगा अगर ओरिजिनल वेडनेसडे है तो वो फ्राइडे बताएगा, और फ्राइडे है तो आप पहले इसको वेडनेसडे फाइंड करेंगे, फिर दूसरे वाले को फाइंड करेंगे, और वेडनेसडे फ्राइडे से, वेडनेसडे के बाद 2 दिन बाद फ्राइडे है तो इसमें भी 2 दिन जोड़ देंगे, बस इजीली हो जाएगा। तो कैलेंडर में तो इतना ही सवाल है, और इससे और ज़्यादा जो भी सवाल आता है वो ओरल लग जाता है आप लोग। और जो सवाल आपको नहीं आएगा या जो लगेगा आपको इस फार्मूले से नहीं बनेगा, आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करेंगे उसका हम इस फार्मूले पे सॉल्व करवाएंगे। इस फार्मूले को जरूर लिखिए और याद कर लीजिए। याद करने में कुछ नहीं, जनवरी अक्टूबर हो से 0, जनवरी अक्टूबर दोनों 0, फरवरी मार्च नवंबर 3 महीने एक साथ है तो 3 का 0, मई 1 आ गया 1, जून में 4 दिन, 4 का जून का कोड 4, दिसंबर सितंबर दोनों, यस कैसा होता है 5, दिसंबर सितंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, अप्रैल का पी उल्टा 6 होता है, अप्रैल जुलाई 6, अगस्त का 2, लीप ईयर में जनवरी 6 और फरवरी 2। आपको सब चीज़ हम इसी फॉर्मेट में हर एक इंजीनियरिंग का पार्ट याद करवाएंगे, कि आपको बस एक बार याद करेंगे फिर आपको कभी भूलेगा नहीं, बस एक बार आपको समझने की देरी है।
तो इसका सवाल लगाइएगा, इस पे हम आपको और क्वेश्चन फिर करवाएंगे इतना। और फिर आप कमेंट कीजिए कि कैसा क्वेश्चन आपको इस पे नहीं बन पा रहा है, तो हम उसको बनाना इस पे सिखा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।